Hello everyone, welcome to class number 54 of the chapter Discrete Mathematics. Last class में हमने डिस्कस किया था सेट इंक्लूजन, सेट इक्वलिटी, इन सारे टॉपिक्स के बारे में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है इंक्लूजन वर्सेस मेंबरशिप। इंक्लूजन एंड मेंबरशिप के बीच डिफरेंस क्या है उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे बाय टेकिंग सम एग्जांपल्स। सो इंक्लूजन क्या है उसके बारे में तो लास्ट क्लास में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के क्लास में पहले हम डिस्कस करते हैं ये मेंबरशिप क्या है, सेट मेंबरशिप है क्या। एनी ऑब्जेक्ट बिलोंगिंग टू ए सेट इज कॉल्ड ए मेंबर और एन एलिमेंट ऑफ दैट सेट। एक पर्टिकुलर सेट में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, हर एक ऑब्जेक्ट को हम उस पर्टिकुलर सेट का मेंबर या फिर एलिमेंट बोल सकते हैं। ओके, so we represent set by using uppercase letter and lowercase letter will be used to represent the elements of the set. Okay, कोई भी एक पर्टिकुलर सेट के नेम को हम रिप्रेजेंट करते हैं अपर केस लेटर में मींस कैपिटल लेटर में, एंड उसके एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं लोअर केस लेटर में मींस स्मॉल लेटर में। ओके, इफ x is an element of set A then x belongs to A और x is in A। तो यहाँ पे सेट A जो मैंने कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट किया है ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे जो x है ये उस पर्टिकुलर सेट का एलिमेंट है या फिर ऑब्जेक्ट है जिसको हम स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे पता चला व्हाट इज द मेंबरशिप और व्हाट इज द मेंबर ऑफ एन सेट। एक सेट का मेंबर हम किसको बोलते हैं? एक सेट के हर एक ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? मेंबर या फिर एलिमेंट बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर सेट का। ओके, तो इंक्लूजन क्या है पता चला, मेंबरशिप क्या है पता चला। अभी हम दोनों के बीच डिफरेंस क्या है उसको हम देखेंगे बाय यूजिंग सम एग्जांपल्स। ओके, let's try to understand the difference between inclusion and membership with the help of some examples। चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं इंक्लूजन एंड मेंबरशिप के बीच डिफरेंस क्या है, जो कि बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझोगे तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत सारे दिक्कत आ सकते हैं, क्योंकि जब आप इंक्लूजन एंड मेंबरशिप को यूज करोगे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स में। ओके, so to represent the member of a set we use belongs to symbol and to represent the inclusion of a set we use subset symbol। जब हमें कहीं भी एक सेट का कोई भी एक एलिमेंट या फिर मेंबर को रिप्रेजेंट करना हो वहां पे हम यूज करते हैं बिलोंग्स टू सिंबल। अगर हमें एक सेट को रिप्रेजेंट करना हो इंक्लूजन ऑपरेशन मतलब इंक्लूजन रिलेशनशिप अगर एक सेट के साथ हमें रिप्रेजेंट करना हो तो वहां पे हम यूज करते हैं सबसेट सिंबल। ओके, देखते हैं। सपोज यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, लेट ए, हमारे पास एक सेट है बी और एक सेट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये दो सेट के हिसाब से इन दोनों में से कौन सा ट्रू है? वन बिलोंग्स टू बी। तो मैंने थोड़ी देर पहले बोला बिलोंग्स टू सिंबल को हम क्यों यूज करते हैं? एक पर्टिकुलर सेट के एलिमेंट्स को डिफाइन करने के लिए, एक पर्टिकुलर सेट के एलिमेंट्स को क्या करने के लिए? रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, वन बिलोंग्स टू बी मतलब क्या? जो एलिमेंट है वन वो सेट बी में बिलोंग करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला है और दूसरा क्वेश्चन ये बोला है कि जो एलिमेंट है वन वो सेट ए में बिलोंग करता है। तो यहाँ पे गिवन क्या है हमारे पास? सेट ए एंड सेट बी, ये दो हमारे पास गिवन है। ओके, तो उसके हिसाब से अगर डायग्राम बनाए तो हमारा डायग्राम क्या होगा? हमारा डायग्राम यहाँ पे होगा सेट ए का ये, और ये होगा सेट बी का डायग्राम। सेट ए में क्या क्या एलिमेंट है? एक एलिमेंट है 1 5 जो कि एक सेट के हिसाब से है, तो उसको हमने नेम दे दिया A1। तो हमारे पास एलिमेंट सेट ए में क्या है? A1 2 3 एंड 4। तो सेट ए में हमारे पास एलिमेंट क्या क्या हुआ? A1 2 3 4। और सेट बी में हमारे पास एलिमेंट क्या हुआ? 1 2 3 4 5। सेट ए में एलिमेंट कितने हुए? 4। सेट बी में एलिमेंट कितने हुए? 5। क्वेश्चन हमें क्या बोला था? क्वेश्चन हमें यहाँ पे ये बोला है कि यहाँ पे 1 इज बिलोंग्स टू बी। तो क्या 1 बिलोंग्स टू बी ट्रू है? चेक करते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे 1 सेट बी में बिलोंग करता है क्या? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेट बी में 1 बिलोंग करता है, मींस दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज ट्रू। 1 बिलोंग्स टू बी इज ट्रू। तो वहां पे फिर नेक्स्ट क्या बोला था? 1 बिलोंग्स टू ए। क्या 1 बिलोंग करता है ए में? चेक करते हैं फिर। तो चेक करते हैं क्या 1 बिलोंग करता है सेट ए में। चलो चेक करो सेट ए को। सेट ए में एलिमेंट हमारे पास क्या है? A1 2 3 4। तो हमें क्वेश्चन बोला है कि 1 बिलोंग्स टू ए। क्या 1 बिलोंग करता है सेट ए में? नो। तो यहाँ पे जो आप 1 देख रहे हो ये एक अलग सेट है सेट ए के अंदर, बट हमें यहाँ पे बोला है कि 1 सेट ए में बिलोंग करता है, बट एक्चुअल में 1 कहाँ पे बिलोंग करता है?
सेट A1 में बिलोंग करता है, सेट A में बिलोंग नहीं करता। सेट A में बिलोंग करता है A1 2 3 4। सो यहाँ पे बोला था 1 बिलोंग्स टू A इज ट्रू और फॉल्स, ऑफ कोर्सली इट्स फॉल्स। ओके, सो पता चला क्वेश्चन का आंसर कैसे फाइंड कर सकते हैं। अभी और एक एग्जांपल लेते हैं। और एक एग्जांपल हमने लिया है, हमारे पास दो सेट है, सेट A सेट B। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हमारे पास यहाँ पे 4 क्वेश्चंस हैं, इनमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है हमें चेक करना है। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। पहले गिवन क्या क्या गिवन है हमें, सेट A एंड सेट B, उसके हिसाब से डायग्राम बना लेते हैं। सेट A में हमारे पास है 4 एलिमेंट, सेट B में 5 एलिमेंट्स। ओके, क्वेश्चन क्या बोला है, फर्स्ट 1,5 बिलोंग्स टू A। बिलोंग्स टू सिंबल हम क्यों यूज करते हैं, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पे A,5 जो है ये टोटल एक एलिमेंट है। तो इस तरह का कोई एलिमेंट सेट A में है क्या, इस तरह का एलिमेंट सेट A में है। उस एलिमेंट का नाम क्या है, A1, मींस दिस इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1,5 इज द सबसेट ऑफ A। तो सबसेट हम कहाँ पे यूज करते हैं, अगर दोनों साइड्स में सेट हैं तो यहाँ पे 1,5 एक सेट है। उस पर्टिकुलर सेट में क्या क्या एलिमेंट है, 1 एंड 5। तो 1 एंड 5 जो एलिमेंट है वो सेट A में है क्या, सेट A में 1 एंड 5 कोई एलिमेंट है क्या, नो। सेट A में एलिमेंट क्या क्या है, A1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फॉल्स। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, सेट ऑफ 1,5 एक सेट है, बिलोंग सबसेट ऑफ A। यहाँ पे A,5 जो यहाँ पे सेट है, क्या ये सेट A में बिलोंग करता है। ओके, यहाँ पे सेट A देखो, सेट A में 1,5 नाम का एक सेट है जिसको हमने A1 नाम दिया है, उसके साथ ये पर्टिकुलर सेट मैच कर रहा है। तो सिंपली हम बोल सकते हैं दिस पर्टिकुलर सेट इज अ सबसेट ऑफ A। ओके, 1,5 यहाँ पे है जिसको हमने नाम दिया है A1, so A1 is the subset of A, so this is true. Next question is this particular set is a subset of A or not. Yes, all the elements of this particular set is equal to all the elements of this particular set, so simply we can say that this particular set is a subset of A. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंसर होगा ट्रू। तो सिंपली हमने देखा जहां पे हम बिलोंग्स टू सिंबल यूज करते हैं तो वहां पे हम सेट के एलिमेंट्स को चेक करते हैं कि वो सारे एलिमेंट्स उस सेट में है या नहीं। जब हम सबसेट सिंबल को यूज करते हैं तब हम चेक करते हैं कि वो पर्टिकुलर सेट सबसेट है या नहीं, और दूसरे साइड राइट साइड में जो सेट है उसके साथ, ओके, या फिर उसका सबसेट है या नहीं चेक करते हैं। ओके, अभी और एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे दो सेट गिवन है और क्वेश्चन हमें प्रोवाइड किया गया है और चेक करना है ट्रू है या नहीं। 3,4 is the subset of A। क्वेश्चन क्या बोला है, 3,4 is the subset of A। ओके, सो यहाँ पे सबसेट सिंबल आ जाता है, मतलब इसको हम सेट बोलेंगे या फिर एलिमेंट बोलेंगे, सेट बोलेंगे। सो इस पर्टिकुलर सेट में क्या क्या एलिमेंट है, 3 एंड 4। तो 3 एंड 4 सेट A में है या नहीं, चेक करते हैं। 3 एंड 4 सेट A में है, तो यहाँ पे सिंपली हम बोल सकते हैं कि 3 एंड 4 वाला जो हमारे पास सेट है वो सबसेट है किसका, सेट A का। सो दिस इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 1,7 इज द सबसेट ऑफ B। तो ये एक सेट है 1,7। तो इस पर्टिकुलर सेट में जो भी एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट सेट B में है क्या, 1 एंड 7 सेट B में है क्या, ओनली 1 है 7 नहीं है। इसका मतलब हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि A इज नॉट द सबसेट ऑफ B, मींस दिस इज फॉल्स। ओके, 1,7 वाला सेट जो है दिस इज नॉट द सबसेट ऑफ B, मींस दिस इज फॉल्स। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दो सेट हमें प्रोवाइड किया गया है, सेट A एंड सेट B, और बोला है कि जो दो फॉलोइंग यहाँ पे हमें प्रोवाइड किए गए हैं क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन ट्रू हैं या नहीं। 1 इज द सबसेट ऑफ B। तो यहाँ पे देखो सबसेट सिंबल को हम क्यों यूज करते हैं, इंक्लूजन को रिप्रेजेंट करने के लिए। इंक्लूजन हम कैसे फाइंड करते हैं, दो सेट को लेके फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे ये A जो है ये एक सेट है क्या, सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रेसेस के द्वारा, ओपन कर्ली ब्रेसेस एंड क्लोज कर्ली ब्रेसेस के द्वारा। तो यहाँ पे तो हमने सिर्फ 1 लिखा है, मतलब ये एक एलिमेंट है, और एलिमेंट के साथ हम सबसेट सिंबल को यूज नहीं कर सकते, मींस सिंपली दिस इज फॉल्स। ओके, सिंपली दिस इज फॉल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 1 बिलोंग्स टू B। 1 जो है यहाँ पे बिलोंग्स टू सिंबल जबकि हमने यूज किया है, तो बिलोंग्स टू सिंबल हम यूज करते हैं एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो द एलिमेंट 1 इज बिलोंग्स टू B, दिस इज ट्रू और फॉल्स। एलिमेंट 1 सेट B में बिलोंग करता है, ट्रू, सेट B में 1 है, सो दिस इज ट्रू। सो आज के क्लास में हमने देखा कि एक्चुअल में मेंबरशिप एंड इंक्लूजन को रिप्रेजेंट करने के लिए
हम किस किस तरह का सिंबल यूज करते हैं और इंक्लूजन एंड मेंबरशिप के बीच डिफरेंस क्या है। इंक्लूजन में हम क्या करते हैं, सेट के बीच कंपैरिजन करते हैं कि एक पर्टिकुलर सेट और एक पर्टिकुलर सेट का सबसेट है या नहीं। बट बिलोंग्स टू को यूज करके हम रिप्रेजेंट करते हैं कि एक पर्टिकुलर सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट्स अवेलेबल है या नहीं। उसके लिए हमने कुछ एग्जांपल्स लिए और जिन एग्जांपल्स को लेके हमने देखा कि मेंबरशिप एंड इंक्लूजन के बीच डिफरेंस क्या है। सो आई थिंक आज की क्लास में जिस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।